स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो वानिशी में, जिसमें आज हम देख रहे हैं क्लास 10th चैप्टर है आपका 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिए, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप उस पर लिख लेंगे ये समीकरण जो हमें दिए हुए हैं। तो देखिए 2x + 3y = 11, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, और दूसरा हो जाएगा 2x - 4y = -24, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक है, तो अब समीकरण 1 है जो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। आपको हमेशा याद रखना, अगर प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं तो आपको, अगर एक समीकरण से आप इसका मान निकालते हैं तो आपको उस समीकरण को इसमें नहीं रखना है, आपको उस समीकरण को दूसरे वाले समीकरण में, मतलब उस जो वैल्यू आप निकालेंगे उसको आपको दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2x + 3y = 11, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर, तो क्या करेंगे 11 और इसको यहाँ कर देंगे माइनस में 3y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 - 3y / 2। इसे हम समीकरण 3 ले लेंगे, है ना। समीकरण 3 ले लिया। इसके बाद देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है 2x - 4y = -24, है ना। तो देखिए, तो 2x है जो, अब 2 x से क्या रखेंगे, आपका जो मान निकला है ये रख देंगे आप यहाँ पर, माइनस में 4y = -24। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस में 3y माइनस में 4y = हो जाएगा आपका -24। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस हो गया 7y = -24। अब 11 को आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में 7y = माइनस में क्या हो जाएगा 35, माइनस से माइनस कैंसिल और y के इक्वल क्या हो जाएगा 34/7। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, y की 5। अब इस y की वैल्यू को आप समीकरण 3 में रख सकते हैं। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम अगर रखते हैं तो देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, x = 11 - 3y / 2, तो x = 11 - 3 × 5 / 2, 11 - 15 / 2 है, तो क्या जाएगा माइनस में 4/2। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी x की -2, और आपका y कितना है 5 है। अब उन्होंने बोला है कि आपको y = mx + 3 भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न अनुसार y = mx + 3, है ना। तो देखिए y बराबर क्या है 5 = m, x बराबर क्या है -2 + 3, तो -2m + 3, तो क्या हो जाएगा 5, ये माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में 2m, तो प्लस का 2 = माइनस में 2m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाती है आपकी -1, जो हमें यहाँ पर निकालनी थी, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले हम संख्याएं ले लेते हैं।
संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं, x है, ठीक है, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y है, ठीक है। तो अब प्रश्न अनुसार यहाँ से बोला गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो पहली संख्या होगी x है और दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, मतलब x बराबर 3y हो जाएगा। इसे आप समीकरण 1 ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि आपकी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। अंतर मतलब समझते हैं आप, डिफरेंस माइनस होगा इसमें। तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26। समीकरण 2 हो गया ये। तो अब हम समीकरण 1 से मान रख सकते हैं। तो निकला ही हमारा मान, x का मान क्या है, 3y। तो यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल 26। तो x की जगह रख देंगे हम 3y माइनस वाई इक्वल 26। तो 2y इक्वल 26 है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 13 आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 13, है ना। तो कितना आ जाएगा, 39। तो पहली संख्या हो गई आपकी क्या, पहली संख्या है आपकी 39 और दूसरी संख्या हो गई आपकी क्या, 13, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।